नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है आपका साइंटिफिक अप्रोच के साथ में स्मार्ट स्टडी और टास्क बेस्ड स्टडी के हमारे कोर्स RAS सुपर 50 में। ये हमारा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है RAS एग्ज़ाम 2022 के लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंतर्गत प्री और मेंस साथ साथ में इंटरव्यू तक का भी आपका प्लान किया गया है। इसके 4 फेज में हमने रखे हैं। मैं आपको इस ओवरव्यू लेक्चर में आपको सुपर 50 का जो शेड्यूल है, सुपर 50 के जो चारों फेज हैं उनके सारे बारे में ओवरव्यू सारी चीज़ें बताने वाला हूं। और अगला सवाल आपका कि आपको क्या करना है, यानी हमारी तरफ से आपकी क्या शर्तें रहनी चाहिए। यानी आप अगर सुपर 50 ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को अगर लग रहा है कि आप पालन कर सकते हो तो आप इस सुपर 50 प्लान को ज्वाइन करिए और कंटिन्यूस मेहनत कीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रहे हैं, कंप्लीट है। डेली टास्क बेस्ड स्टडी है जिसमें हम मेंस के भी डेली कराएंगे और प्री के भी कराएंगे। जब तक नोटिफिकेशन आएगा प्री का तब तक मेंस और प्री दोनों चलेगी, और जैसे ही प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में हम प्री पे ही फोकस करेंगे, कंप्लीट फोकस। जितना भी दिन देंगे नोटिफिकेशन के बाद में 90 दिन 100 दिन कंप्लीट प्री फोकस रखेंगे। पिछली बार हमने प्री पे जो सुपर 100 का प्लान किया था उसमें ज़्यादातर बच्चे प्री एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे। शेड्यूल जो है हम अभी जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 6 सितंबर तक का प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी फेज़ 1 का। अब मैं फेज़ 1 समझा देता हूँ किस तरीके से। एक्चुअली में ये जो सिस्टम मैं बना रहा हूँ अभी, तो इसे मैंने 4 फेज़ में बनाया है। देखो, पहला टेस्ट आपका तो 24 जून को हो रहा है। ओके। इसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेस आपकी होगी। मेंस आंसर राइटिंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे। फाइनल रिजल्ट 3 जुलाई को होगा। 10 जुलाई को हम ऑफलाइन सेमिनार बुलाएंगे और टास्क स्टार्ट हो जाएंगे आपके 11 जुलाई से। तो इसका फेज 1 जो चलेगा 11 जुलाई से लेके और 6 सितंबर तक, या प्री एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन तक, RAS एग्ज़ाम 2022 के नोटिफिकेशन तक। वैसे अभी हमने 6 सितंबर तक का प्लान किया है, उस समय तक के आसपास में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हम फेज़ 2 में एंटर कर जाएंगे। फेज़ 1 जो चलेगा प्री प्लस मेंस चलेगा, प्री और मेंस के साथ साथ में लेके चलेंगे। मेनली फोकस रहेगा मेंस पे, और प्री की कुछ सब्जेक्ट चलेंगे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा राजस्थान जीके से रिलेटेड सवाल चलेंगे और करंट अफेयर्स चलेगा। जैसे ही अपना नोटिफिकेशन आता है तो हम जो है फेज़ 2 में एंटर कर जाएंगे। और इस फेज़ 2 में जो है वो 6 सितंबर से लेके और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम ओनली प्री एंड ओनली प्री पे फोकस करने वाले हैं। इस समय आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में आप कंटिन्यूस डेली टास्क करेंगे। रोज़ाना आपको डेली आपको वीडियो दी जाएगी, PDF दी जाएगी और क्यूज दी जाएगी। उसके अलावा शाम को टेस्ट होगा। यहाँ तक प्री प्लस मेंस वाले होंगे 6 सितंबर तक, और नोटिफिकेशन आने के बाद ओनली प्री वाले सवाल होंगे। हम आपको इतने सवाल कराएंगे, मान लीजिए कि 10,000 से ज़्यादा सवाल करा देंगे। और अगर आप प्रॉपर वे में ये टास्क फॉलो करते हैं तो आपके इतने सवाल रट चुके होंगे कि कोई भी सवाल आप जो है वो एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएंगे। ओके। तो सेकंड फेज में हम आपको प्री पे कराएंगे, लेकिन हमने जो लास्ट टाइम में एक कमी महसूस की थी वो ये की थी कि आप ऑनलाइन में तो अच्छा कर लेते हैं, जो पढ़ा है उसे प्रॉपर कर लेते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में नर्वस फील करते हैं और आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आता है। इसलिए हम पहले आपको 4 ऑफलाइन टेस्ट कराएंगे फुल लेंथ वाले। हम आपको जयपुर बुलाएंगे, जयपुर में आपको कहीं रुकना होगा। एक दिन में 2 टेस्ट कराएंगे और अगले दिन 2 टेस्ट कराएंगे, यानी 2 दिन में 4 टेस्ट कराएंगे। उसमें आपकी कमियों को बताएंगे कि आप यहाँ पे इम्प्रूव करना। ऑफलाइन में टेस्ट देना, ऑनलाइन में टेस्ट देना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मेन एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, इसलिए हमें ऑफलाइन की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो ये आपका काम होगा बिफोर 15 डेज ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको 2 दिन के लिए हम बुलाएंगे। उसमें आपको 4 टेस्ट करवाएंगे और आपकी कमियों को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद में जैसे ही प्री एग्ज़ाम होगा उसके 2 या 3 दिन बाद में हम ऑफलाइन सेमिनार रखेंगे। सभी बच्चे जो भी सुपर 50 में जुड़े हुए होंगे उन्हें आना होगा, और इसमें हम एक तो आंसर की बताएंगे, और जिनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से अगर टास्क पूरा करेंगे तो सबका ही सिलेक्शन पूरा हुई होगा।
जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा 100 प्लस, क्योंकि हम टारगेट लेके चलेंगे 100 प्लस 10 110 प्लस जो है वो हम प्री एग्ज़ाम का टारगेट लेके चलेंगे बच्चों के लिए कि इतने मार्क्स जो है वो गेन करके ही लाएं, ताकि आप सेफ जोन में रहें। लास्ट बार 85 कट ऑफ गई थी क्योंकि आरपीएससी ने 7-8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे। मान लीजिए इस बार 90 भी चली जाती है तो आप 100 प्लस और 110 प्लस के मार्क्स का ट्राई करके चलेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन सेमिनार बुलाएंगे प्री एग्ज़ाम के जस्ट बाद में, एंड वहाँ पे आपसे जो है वो आंसर राइटिंग की स्किल सिखाई जाएगी। ओल्ड ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सिलेबस है उसका रिलेशन आपको समझाया जाएगा, और कुछ जो टॉपर्स के द्वारा कॉपी लिखी गई है उसके मॉडल आंसर आपको दिखाए जाएंगे, ओके। और जैसा मैंने बताया था फीस जो है वो हम 25,000 ले रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट जो है वो हम प्री एग्ज़ाम तक का ले रहे हैं, वो 10,000 है। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपको 10 जुलाई से पहले फिल करनी होगी। उसके बाद में आपका प्री एग्ज़ाम होने के बाद में 2 दिन बाद में जब भी ऑफलाइन सेमिनार होगा उसके बाद में 5 दिन का हम टाइम देंगे। उसके बाद में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट फ़ीस जमा करानी होगी, और 5 दिन के बाद में प्रीलिम्स के बाद में फिर हम मेंस पे लग जाएंगे। ज़्यादा दिन का गैप नहीं देंगे, 5 दिन का गैप देंगे, उसके बाद में फिर मेंस में लग जाएंगे। तो ये हमारा होगा फेज नंबर 3। और ऑफलाइन इसके लिए भी हम जो अपना मेंस होता है उसके लिए भी 8 टेस्ट कराएंगे। कुल ये जो होगा 4 दिन में होगा। तो ये उस समय हम क्लियर बता देंगे किस तरीके से। तो और जैसे ही आपका मेंस एग्ज़ाम होता है उसके बाद में हम फेज़ 4 में इंटरव्यू प्रोसेस करवाएंगे, और कम से कम आपके 5 या 6 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे आपके हमारे यहाँ जयपुर में, और आपको फाइनल सिलेक्शन तक हम पहुँचाएंगे। तो ये अपने 4 फेज हैं। अब ये जो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ओपन है अभी आपके लिए। ये जो कोर्स ओपन ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ शर्तें हैं। आप इन शर्तों को अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप इनको फुलफिल कर सकते हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है। पहला बात तो पाठ्यक्रम को रटा हुआ होना चाहिए आपको। इसके लिए मैं आपसे एक अलग से वीडियो भी दे रहा हूँ, और आपको प्री का और मेंस का जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट निकला हुआ होना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा की तरह रटा होना चाहिए। अगला, हमारी टीम पे आपको जो है वो विश्वास करना होगा, ठीक है। हमारी टीम पे, न्यू इंडिया की टीम पे आपको विश्वास करना होगा सुपर 50 ज्वाइन करने से पहले, कि हम जो कंटेंट देंगे उस पे ही स्टिक रहना, पाठ्यक्रम आधारित स्टडी करना। हम जो है, पहले मैं आपको बोलता था कि नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ नॉलेज के साथ में रट्टाफिकेशन भी करना होगा अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस बार हमारा फोकस जो है वो नॉलेज के साथ में इस रट्टाफिकेशन पे है, और ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। एग्ज़ाम जो है वो रट्टाफिकेशन से ही निकलता है, इसलिए हम चीज़ों को कम से कम 5-6 बार जो है वो रिवाइज कराएंगे इस सुपर 50 वाले प्रोग्राम में, ओके। वही बात, पाठ्यक्रम पे अपनी स्टडी फोकस करनी है। अगली बात, अगर आप ये अपना कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ध्यान रख लेना, आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे के बीच में डेली देना ही देना होगा। अगर आपको लग रहा है सिर्फ मैं 2-3 घंटे दे सकता हूँ तो ये सुपर 50 ज्वाइन मत करना, क्योंकि आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है 6 से 8 घंटे में डेली दे सकता हूँ तो आप ज्वाइन करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ प्री पास कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ मेंस पास कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है फाइनल सिलेक्शन लाना। हम ये चाह रहे हैं कि सुपर 50 में हम जो शामिल हो रहे हैं वो सब के सब फाइनल तक, स्टेज तक पहुँचें, ठीक है। इसलिए हम रिसोर्सेज, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हम नोट्स अभी बना रहे हैं, सोशोलॉजी का मैं बना, तो अब ये मान के चलिए मैं 5-5 किताबों में से निचोड़ निकाल के सिर्फ 25 से 30 पन्नों में आपके लिए सोशोलॉजी का नोट्स देने वाला हूँ, और कुल मिला के 6 से 7 घंटे की वीडियो देने वाला हूँ, और उसे हम कम से कम 5 बार रिवाइज कराएंगे, ताकि आपके जो सोशोलॉजी के सवाल होंगे सब के सब सही हो जाएं, ज़्यादातर सवाल जो है वो आंसर राइट अच्छे कर सकें। अगला कंडीशन क्या होगी, डोंट मिस एनी टास्क एट एनी कंडीशन। हम जो टास्क देंगे वो डेली बेस भी देंगे और सब्जेक्ट वाइज वीकली बेसिस पे भी देंगे, तो आपको टास्क किसी भी कंडीशन पे नहीं मिस करनी है। हो सकता है कि किसी दिन आप कम पढ़े हों, आप एक आध टॉपिक छूट गया हो, लेकिन टास्क ज़रूर आपको कंप्लीट करना है। टास्क कंप्लीट करना है और उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। प्री वाला है तो प्री वाले में तो आपका तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, तो टास्क मिस नहीं करना है, बस ये कंप्लीट आपको ध्यान रखना है। 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो आप टास्क मिस करेंगे नहीं। शाम को नॉर्मली 8 के आसपास में क्विज या टेस्ट जो भी होगा वो डलेगा, आपको टास्क ज़रूर देखना है। मिनिमम रिसोर्स यूज करना है, और मेनली अपने न्यू इंडिया पे फोकस करके ही आप अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कोचिंग और अच्छा कराते हैं या बुरा कराते हैं, सब कोचिंग अच्छा कराते हैं, सब कोचिंग के जो मैटर है उसमें से ही सवाल बनता है। लेकिन अगर आप 5 कोचिंग का मैटर लेने जाओगे और भटकते रहोगे तो गड़बड़ कर जाओगे।
चीज़ों को कम क्रिप्स और निमोनिक्स के माध्यम से याद करना इंपॉर्टेंट है, वो हम करा रहे हैं आपके लिए। ओके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारी गाइडेंस और तुम्हारा मेहनत दोनों काम आएंगी, लेकिन याद रखना सिर्फ हमारे सुपर 50 में ज्वाइन होने से आपसे सिलेक्शन नहीं होता। इससे आपकी 30% चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत वो जो है वो 70% रहती है, क्योंकि 6 से 8 घंटे चीज़ें रटनी आपको हैं, आंसर राइट आपको करना है, क्यूज आपको देना है, टास्क आपको करना है, आपकी मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप 90% प्लस टास्क कंप्लीट कर लेते हो हमारे, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ये श्योर रहेगा। अगर आप डेली टास्क पूरे कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। तो ये शर्तें हैं, तभी आप इस सुपर 50 बैच में, इस सुपर 50 कोर्स में ज्वाइन होना। अगर आप इन शर्तों को फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है वो RS फाउंडेशन में जाइए, आराम से अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहिए उस हिसाब से। ओके, तो ये बात हो गई अपनी सुपर 50 ज्वाइन करने से पहले कुछ शर्तें। अब सक्सेस मंत्रा मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सिलेबस रटा होना चाहिए, मिनिमम रिसोर्स पे आपको रिलाई करना होगा, नॉलेज के साथ में रट्टाफिकेशन करना होगा। मैंने बोला बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हम पहले बोलते थे कि नॉलेज गेन कर लीजिए, लेकिन याद रखना नॉलेज के साथ में रट्टा करेंगे तो ही एग्ज़ाम पास होगा। नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, लाइफ में काम आएगा, लेकिन रट्टा आपको एग्जाम में पास कराएगा, ध्यान रखना। इसलिए क्या है सूत्र, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। हो सके तो हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादातर जगह ट्रिक्स और निमोनिक्स डाल रहे हैं, तो वो ट्रिक्स और निमोनिक्स रहती रहनी चाहिए। अगला, सफलता के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्री के लिए टॉपिक वाइज क्यूज देंगे हम, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे, कंप्लीट टेस्ट लेंगे। ये आपको रिवाइज करने होंगे 2-2 बार कम से कम। मेंस के लिए आपको हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी होगी, रट्टा के साथ में डाटा फैक्ट रटना होगा, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करनी होगी, जो मैप फ्लो चार्ट के थ्रू होती है, क्योंकि हम आपको कुछ मॉडल कॉपी आपको दिखा देंगे तो उससे आप समझ जाएंगे, और डेली आंसर राइटिंग आपको करनी होगी। तो ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम रहेगा, तभी आप जो है वो फाइनल सिलेक्शन। सफलता का मत सीधा सीधा मैंने जो बात लगी है, पाठ्यक्रम रट्टा का होना चाहिए, मिनिमम से रिसोर्स यूज होने चाहिए, नॉलेज के साथ में रट्टा होनी चाहिए, रिवाइज 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 5-5 बार कोई भी सब्जेक्ट है वो रिवाइज होनी चाहिए। उसके बाद में प्री और मेंस की जितना हो सके उतना क्विज टेस्ट आपको करने, और इस काम को हम ये करा रहे हैं कि प्री वाले तो कम से कम 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको करा देंगे, और मेंस के भी आप ये मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर 2 नंबर 5 नंबर और 10 नंबर के मिला लूँ तो टॉपिक वाइज ही हैं हमारे बहुत सारे, तो ऑलमोस्ट 1000 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ ये समझ में आ गई। शेड्यूल में आपको बता दिया, टेस्ट वगैरह 4 फेज में है। अब हम बात करने वाले हैं फेज 1 की, जो कि 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, 6 सितंबर तक का हमारा फेज 1 है। ओके, जिसमें प्री का मेंस। ठीक है, मेंस पे हम थोड़ा शुरुआत में फोकस कर रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक मेंस पे हम फोकस करके करा रहे हैं। ठीक है, 11 जुलाई ये ओवरव्यू है, ये मैं अभी सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। इसके बाद में हम शेड्यूल को जो है वो इंटरनली डिवाइड करेंगे, 11 जुलाई का अलग, 12 जुलाई का अलग, 13 जुलाई डे वाइज बटेगा शेड्यूल हमारा। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के अंदर डे वाइज बटेगा, 11 जुलाई का या डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, इस तरीके से हमारा जो है वो सब्जेक्ट के अंदर बटेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पे भी डे वाइज रहेगा। उसमें फिर हम आपको डेली टास्क में आपको देंगे कि ये 3 वीडियो हैं, आप ये 3 वीडियो पढ़िएगा, ये 2 PDF हैं, आप ये 2 PDF पढ़िएगा, और शाम को इसके अलावा यहाँ पे यहीं पे कुछ क्यूज देंगे, इन क्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आती हैं या नहीं आती हैं, सॉल्व करने के साथ साथ में रट लीजिए, और शाम को टेस्ट होगा 8 बजे, तो वो आपको टेस्ट देना होगा। और जब भी आंसर राइटिंग वाला टेस्ट होगा तो आंसर राइटिंग वाला टेस्ट आपको हम नंबर देंगे व्हाट्सएप वाला या ग्रुप में जोड़ेंगे, उनमें आपको सबमिट करना होगा, आपकी कॉपी 7 दिन में चेक होके जाएंगी। ओके, उसके बाद में ये टास्क रहेंगे। अब जैसे 11 जुलाई से 18 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, समाजशास्त्र को, सोशोलॉजी को कंप्लीट ले रहे हैं हम। ठीक है, ये मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये हम 7 दिन का टारगेट ये रखेंगे, समाजशास्त्र आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर प्री होने के बाद में अगर समाजशास्त्र रिवाइज करनी हो तो एक दिन में आप 25 पन्ने 30 पन्ने उठाएंगे और सिर्फ 3-4 घंटे में रिवाइज करा देंगे। ठीक है, सिर्फ 3-4 की पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 लेंगे, इनको हम डे वाइज में भी डिवाइड करके दे देंगे आपको। एक दिन मैथ लेंगे, एक दिन रीजनिंग लेंगे, एक टॉपिक लेंगे सिर्फ अनुपात समानुपात, कथन मान्यताएं, हिंदी का एक टॉपिक संधि, इंग्लिश का एक टॉपिक टेंस। तो इस तरीके से हमारा 11 से जुलाई से 18 जुलाई तक का ये ओवरव्यू सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है। इसके बाद में हम डे वाइज शेड्यूल अलग रखेंगे, वो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। उसके बाद में 19 से 22 जुलाई के बीच में हम राजस्थान जो भूगोल लेंगे, कंप्लीट भूगोल लेंगे, एंड उसके साथ में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 2 लेंगे। ओके, राजस्थान भूगोल के साथ में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर, ये 4 दिन। ठीक है,
वही डेली आपको 4 घंटे की वीडियो देंगे, कुछ पीडीएफ देंगे वो आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ क्विज देंगे वो आपको करनी है, और शाम को टेस्ट देना है। बस ये टारगेट रख के आपको 6 से 8 घंटे के बीच में पढ़ना है। 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में फिर हम ऑडिटिंग अकाउंटिंग सब्जेक्ट लेंगे, जिसके साथ में उपसर्ग देंगे। 7 दिन का टारगेट है ये, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल्स, ये 7 नहीं 8 हो जाते हैं कुल मिला के। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3, एक दिन कथन तर्क, एक दिन साझा, और करंट अफेयर्स फरवरी का। ओके, यहाँ पे हम जो है वो करंट अफेयर्स में यहाँ पे लिखना भूल गया, करंट अफेयर्स जनवरी का जो है वो 11 जुलाई से 18 जुलाई के वाले के बीच में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 1 से 4 अगस्त के बीच में रहेगा, जिसमें राजस्थान आर्ट कल्चर रहेगी, और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे रिलेटेड टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 रहेंगे। इनके लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे के मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। देन 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में हम खेल योगा को लेंगे, मेंस वाली को हिंदी और इंग्लिश के 2 टॉपिक लेंगे, प्रत्यय और प्रपोजिशन लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 6 लेंगे, मैथ का प्रतिशत लेंगे, रीजनिंग का कथन निष्कर्ष लेंगे, और करंट अफेयर्स लेंगे मार्च की। करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी रहेगी, आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और अदरवाइज आप चाहें तो मार्च की पीडीएफ क्रोनोलॉजी की बुक आप खुद से भी मंगा सकते हैं। हम आपकी तरफ से क्रोनोलॉजी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। 5 से 12 अगस्त के बीच में रहेगा। 13 से 17 अगस्त के बीच में राजस्थान हिस्ट्री रहेगी, इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 रहेंगे। 18 से 25 अगस्त के बीच में मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहेगी, साथ साथ में मैथ का परमाप एवं क्षेत्र वाला टॉपिक रहेगा, रीजनिंग का संख्या अक्षर अनुक्रम वाला टॉपिक रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 9 रहेगा, इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक रहेगा। 26 से 31 अगस्त के लिए लोक प्रशासन वाला पूरा सब्जेक्ट लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे के 10 से 11 वाले टॉपिक रहेंगे, और करंट मई जून का रहेगा। 1 सितंबर को अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इन सब्जेक्ट को जो है वो स्टॉपेज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ तक नोटिफिकेशन आ जाए। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम यहाँ से प्री फोकस्ड कर देंगे, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम विधि व्यवहार और नीति शास्त्र को अगले 7-7 दिन के टारगेट में लेके चलेंगे, अगले 7-7 दिन के टारगेट में लेके चलेंगे। और नोटिफिकेशन आ जाता है तो यहाँ पे हम प्री फोकस्ड कर देंगे, यानी यहाँ पे फेज 1 का कंप्लीट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ 4-5 दिन का हम कंटिन्यूअस रिवाइज ले रहे हैं। पहला 1 सितंबर को सोशोलॉजी और इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट मेंस रिलेटेड टेस्ट लेंगे, ठीक है, जो रिवीजन में होगा। 2 सितंबर को खेल योगा कंप्लीट लेंगे, इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेंगे। 3 सितंबर को मैनेजमेंट लेंगे, 4 सितंबर को ऑडिटिंग अकाउंटिंग इकोनॉमिक सर्वे नंबर 7-8 लेंगे, और 5 सितंबर को पब एड इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर नोटिफिकेशन आता है तो प्री फोकस्ड कर देंगे, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये टॉपिक 7-7 दिन के हिसाब से चलेंगे। फेज 2 जो है वो हमारा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में आएगा, और ये मान लीजिए कि नोटिफिकेशन से और प्रीलिम्स तक रहेगा। ओके, फिर हम उसमें इंडिया पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स और मेंस फोकस ही रखेंगे, क्योंकि पॉलिटी प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। हमने डिवाइड करके टाइम एक ओवरव्यू ले लिया है कि ऑलमोस्ट हमें 70 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। इसलिए अगर नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आ जाता है तो अगर 90 दिन का टाइम हमें मिलता है तो 70 दिन में हम रिमेनिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात समझ में आपको। फिर उसके बाद में आपका जो भी प्री एग्ज़ाम की डेट होगी उससे हम 15 दिन पहले आपको ऑफलाइन 4 टेस्ट करवाएंगे। जयपुर के अंतर्गत आपको आना ही पड़ेगा 4 टेस्ट देने के लिए, तभी वो सफलता मिलेगी आपको। ऐसा नहीं बोले सर मैं ऑनलाइन से, जो चीज़ ऑफलाइन के लिए वो ऑफलाइन के लिए 2 दिन आना पड़ेगा तो 2 दिन आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक ओवरव्यू मैंने आपको अपना सुपर 50 का बता दिया है, लेकिन कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये शर्तें ध्यान रख लेना। हम पे विश्वास करना होगा, पाठ्यक्रम आधारित स्टडी करनी होगी। अगर आप मिनिमम डेली 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो तो ही कोर्स ज्वाइन करना। कोई भी टास्क मिस नहीं करना है। टास्क अगर मिस कर रहे हो, डेली का कंटेंट जो आपको दे रहे हैं वो मिस कर रहे हो, तो फिर आप इस कोर्स में ज्वाइन होने का कोई महत्ता नहीं रहती है, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमारी गाइडेंस और तुम्हारा हार्ड वर्क, ओके। उसके अलावा कंप्लीट 90% टास्क अगर कर लेते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। मैं आपके लिए सिलेबस का एक अलग से वीडियो डाल के देता हूँ, और बाकी आप टेस्ट वगैरह देके सिलेक्शन प्रोसेस करके अपने टास्क कंटिन्यूसली फॉलो करिए। धन्यवाद। जय हिंद।